Good morning class. Today we'll start with class 8 history chapter 8 women caste and reforms. And class, this is our third lecture and our first topic is girls begin going to school. Girls begin going to school. So in last classes we have studied changing the lives of the widow. So our first topic is girls begin going to school. So let's see what will happen in education of the girls. So many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of the woman. So, we know that in ancient times, there was a belief that a girl is being educated that he will become widow soon. So, हम कह सकते हैं in ancient India before 200 years ago, जो लोगों की मान्यता थी कि जो बच्चे जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्राप्त करती है वो जो है बहुत ही जल्दी विधवा बन जाती है। ऐसी मान्यता थी हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे लोगों का ऐसा मानना था इफ ए गर्ल चाइल्ड इज एजुकेटेड देन ही विल बिकम विडो वेरी सून। सो ये जो मान्यता थी बहुत लोगों में मानते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जितने भी रिफॉर्मर्स थे वो मानते थे कि अगर हमें सोसाइटी को चेंज करना है तो हमें वुमेन्स को या फिर गर्ल्स को एजुकेट करना होगा। सो इन दिस कंटेक्स्ट ए वेरी प्रोमिनेंट reformer named Ishwar Chandra Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up school for girls. When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. So हम सब जानते हैं कि जैसे ही बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने सबसे पहला स्कूल जो है स्टार्ट किया था फॉर एजुकेटिंग ए गर्ल चाइल्ड इन कलकत्ता। और जब इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट की तो यहाँ पे ये जो स्कूल स्टार्ट हुई थी वो मिड 19th सेंचुरी में हुई थी। और जैसे ही ये स्कूल स्टार्ट हुआ लोगों में एक डर सा हो गया, लोग जो है बहुत डरने लगे इस स्कूल से, क्योंकि वो जानते थे कि जब स्कूल बन गया है तो गर्ल्स जो है वो स्कूल जाएगी और इसी तरह से वो जो है अपने घर से दूर रहेगी और स्कूल्स जो है वुमेन्स को या फिर गर्ल चाइल्ड को अपने जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है लाइक कुकिंग, क्लीनिंग द हाउसेस, ये जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है इनसे उनको दूर रखेंगी और स्कूल्स को और गर्ल्स जो है उनको स्कूल जाते वक्त पब्लिक प्लेसेस से पास करने पड़ेंगे लाइक मार्केट्स। तो इस तरह से लोगों का मानना था कि जब गर्ल चाइल्ड घर से बाहर जाएगी, लोगों के बीच जाएगी, मार्केट प्लेसेस से जाएगी तो ये जो है वो एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस जो है गर्ल पे पड़ेगा। मीन्स हम कह सकते हैं एक नकारात्मक प्रभाव जो है गर्ल्स पे पड़ेगा ये सारी चीजों का। तो लोग जो है इन स्कूलों से बहुत ज्यादा डरते थे उसमें और वो नहीं चाहते थे कि उनके गर्ल्स जो है वो स्कूल में पढ़ने जाए। सो दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। देयरफॉर थ्रूआउट द 19th century most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल खोलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां जो है स्कूलों में जाएं, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए उनको जो है बहुत सारे प्लेसेस से क्रॉस करना पड़ता है, मार्केट प्लेसेस से, पब्लिक प्लेसेस से। तो इनसे जो है लोगों का मानना था कि ये सारी चीजें जो है वो एक गर्ल के लिए ठीक नहीं है। तो मिड 19th सेंचुरी तक भी या फिर हम कह सकते हैं ओल्ड 19th सेंचुरी तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को स्पेशली गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजते थे। बट
इन सम डिकेड्स, कुछ समय के बाद जो है जितने भी वुमेन्स थे या फिर कुछ वुमेन्स ऐसे थे जिनके फादर बहुत ज़्यादा लिबरल थे या फिर उनके हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा लिबरल थे, तो वो क्या करते थे, उनको एजुकेशन देते थे। सो समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कुछ वुमेन्स ऐसे थे जो कि अपने आप ही पढ़ते थे विदाउट गोइंग स्कूल्स। सो डू यू रिमेम्बर व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ? Last year, she was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. So last classes में हमने पढ़ा था, 7th में आपने पढ़ा होगा राज सुंदरी देवी के बारे में, जिन्होंने अपने बलबूते पे पढ़ना और लिखना सीखा, जो कि कैंडल के लाइट के नीचे वो रोज रात में चुपके सबसे पढ़ती थी। So there are so many examples of self-learned people in this country. So in the later part of the century, schools for girls were established by Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. फिर अगर हम लेटर सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स खोले गए बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन Maharashtra. So basically in aristocrat Muslim household in North India, women learn to read the Quran in Arabic. So अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम परिवार थे, इनमें जो वुमेन्स थे इनको कुरान पढ़ने की आज़ादी दी गई और वो कुरान भी अरबिक लैंग्वेज में पढ़ते थे। They were taught by women who came home to teach. और ये जो वुमेन जो एजुकेशन लेती थी कुरान में इन अरबिक लैंग्वेज, इनको टीच करने के लिए जो टीचर है वो घर में ही आते थे और वो टीचर भी एक वुमेन ही हुआ करती थी। Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to urge for women's education. So यहाँ पे हम कह सकते हैं मुमताज अली ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कुरान के उन वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कुरान। सो दिस फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक नोवेल लिखा बेस्ड ऑन उर्दू लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन कुरान। सो ये जो नॉवेल था इसको जो है बहुत सारे वुमेन्स ने इनको पढ़ना शुरू किया एंड हाउ the education of women were encouraged in this society. So among other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in language they could understand. So यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो novels थी ये women को encourage करती थी education लेने के लिए, especially in their own religion and their own language. So these are the main matter regarding the girls being going to school. So let's see some of the major points regarding this topic. First point is many reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. ईश्वर चंद्र विद्यासागर in Calcutta and many parts
in Bombay, set up schools for girls. Schools for girls. School for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. In Maharashtra. In aristocratic Muslim family. In North India. In North India, women learn to read. Learn to read the Quran, read the Quran in Arabic. In Arabic. They were taught to learn. They were taught by women who came to home to teach. So class, basically these are the some points regarding girl being going to school. So class, our next topic is women right about women.